एवं सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ कवि सुभाष यादव ने कहा कि फिराक गोरखपुरी उर्दू साहित्य की एक ऐसी लौह है जो सदैव जगमगाती रहेगी और अपनी शायरी से मोहब्बत का पैगाम देती रहेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी विजय शंकर श्रीवास्तव एवं विशिष्ट अतिथि कमर कुरैशी, राजू, आकृति विज्ञा, अर्पण, संजय कुमार यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सौम्या यादव की सरस्वती वंदना के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम का संचालन करते हुए मिन्नत गोरखपुरी ने पढ़ा, मुझको मेरे किरदार से बाद में जाना जाए, पहले मुझको मेरे वालिद के नाम से जाना जाए। गौतम गोरखपुरी ने पढ़ा, एक नई राह दिखा के दुनिया को यूं जो चल दिए तुम, ए फिराक तुझे मगर अब भी जमाना ढूंढता है। वसीम मजहर गोरखपुरी ने पढ़ा, कौन सच्चा दोस्त है एहसास खुद को हो जाएगा, मुश्किलों में जानिबे में अहबाब मत देखा करो। एकता उपाध्याय ने पढ़ा, जमीने फूलों से चांद तारों ने दुआ मांगी होगी, तू जहां गया वो दुनिया तेरे नूर से रोशन होगी। अरविंद यादव, डॉक्टर सरिता सिंह एवं अजय यादव, उत्कर्ष पाठक ने अपने काव्य पाठ पढ़ा। इस अवसर पर पुनीत कुमार यादव, लाल शर्मा, चंद्रभान यादव, आयुषी आदि रहे उपस्थित। अभी का बोलो फिराक गोरखपुरी की सरजमीन है, वही गोरखपुर है जहाँ फिराक साहब वाला गोरखपुर, मतलब उनके नाम से ये पहचान बना, ये कमाल है। हमारे बीच कुछ हमारे 2-3 ऐसे लोग हैं जिनको हम लोगों को, सौम्या जी को और नटराजन संगीत सदन को सम्मानित करना है अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए। हमारे बीच सबसे पहले तो आदरणीय विजय श्रीवास्तव जी जो सक्रिय समाज सेवी हैं, मैं चाहूँगा कि संजय कुमार यादव जी और जो है प्रशांत पांडे जी दोनों लोग आ जाएं और विजय श्रीवास्तव जी को एक दुशाला भेंट करके उनका सम्मान कर दें। पकड़ लीजिए, इधर देख लीजिए, इधर 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 सामने देखिए। और मैं सुभाष जी से और विजय श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि इनको भी एक दुशाला भेंट करके और सम्मान कर देंगे, काट देंगे। कैसे बन रहे थे? साथियों ताली बजा दीजिए। जनाब सुभाष यादव जी का सम्मान
गौतम गोरखपुरी जी से आग्रह करूंगा कि सर आप भी आ जाइए। गौतम गोरखपुरी जी आपका उम्र का आप कौन सा उम्र उत्तर अजय यादव जी से भी आग्रह करूंगा आप भी आ जाइए हमारी में। भाई बहुत जी आइए आइए अब उसका भी खींचना मजबूरी है। सामने देखिए मुझे मेरा पुराना हिंदुस्तान दे दे, उससे दुर्गा भाई बन जाए अमृतसर और लाहौर, मुझे मेरा पुराना हिंदुस्तान है। धन्यवाद। तो काव्य पाठ हम सबके समक्ष करें। एक था उपाध्याय हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि अभी मिन्नत भाई ने कहा है कि हमारा गोरखपुर शहर विराट साहब के नाम से जाना जाता है, मैं उसी संबंधित 2-4 पंक्तियां रखती हूँ। जमी के फूलों से चांद तारों ने दुआ मांगी होगी, जमी के फूलों से चांद तारों ने दुआ मांगी होगी, तू जहाँ गया वो दुनिया तेरे नूर से रोशन होगी। तेरे नाम का शहर बेइंतहा याद करता है तुझे, तेरे नाम का शहर बेइंतहा याद करता है तुझे, तेरे जाने से मोहब्बत दूर कचोरी होगी। फिराक साहब जाने जाते थे, रूहानी मोहब्बत के ऊपर वो लिखते थे। मैं 2-4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ। जब चले थे सफर को तो सोचा न था, तेरी यादें भी संग संग चली आएगी। मेरे कदमों पे रखती कदम मखमली, जिंदगी फिर वहीं आके रुक जाएगी। छोटा सा रुतबा वो महंगा सखा, आप आकर भी हसरत बदल जाएगी। मेरा घर उस घराने से बढ़कर कहीं, मेरा घर उस घराने से बढ़कर कहीं, उस घराने में आंखें उभर आएंगी। जख्म सिलते नहीं, आंसू रुकते नहीं, जख्म सिलते नहीं, आंसू रुकते नहीं, बस ये दिल की लगी है जो रह जाएगी। होगी किस्मत से जिस दिन मुलाकात मेरी, जो कहाना आंखें वो कह जाएगी। और आपकी पत्तियां हैं, यूं तो सूखे पड़े ख्वाब गाहों में फूल, यूं तो सूखे पड़े ख्वाब गाहों में फूल, मुझसे मिलते कि किस्मत सवर जो कार्यक्रम में किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, नटराज संगीत सदन गोरखपुर के द्वारा उर्दू के मशहूर शायर और मैं यूं कहूं कि गोरखपुर शहर की पहचान उर्दू साहित्य में फिराक गोरखपुरी साहब की कल यौम पैदाइश है, उनकी जयंती है। उसके पूर्व संध्या पर नटराजन संगीत सदन द्वारा एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसे हम कवि सम्मेलन भी कहते हैं, और साथ ही साथ सम्मान समारोह। जो समाज के विभिन्न वर्गों के लोग थे उनको चिन्हित करके उनके निरंतर दिए जा रहे योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। आपको सुनो मिन्नत गोरखपुरी। आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है वो किस तरह का कार्यक्रम है? जी, ये है हमारी
जी, ये मेरे नटराज संगीत सदन एवं मानव सेवा संस्थान के द्वारा यहाँ पे हम लोगों ने फिराज गोरखपुरी जी की श्रद्धांजलि हमें अर्पित की है, जो कि हमारे पूरे समाज को और हमारे यहाँ के जो भी बच्चे जो साहित्य से दूर जा रहे हैं, जो हिंदी की कविताओं को और हिंदी की चीजों को लेके सिर्फ पाश्चात्य के देशों में पाश्चात्य विदेशी को अपना चीजों को ग्रहण करने में आगे आते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, जो हमारी हिंदी धरोहर है, उसको लेके आगे बढ़ना हमारा कर्तव्य है और हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिसको लेकर हमने ये प्रोग्राम किया हुआ है। मेरा नाम सौम्या यादव है। आप आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, इसके पहले आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी कार्यक्रम में थे। जी, ये कार्यक्रम किस तरह से है? ये नटराज संगीत एक तरह से एक संस्था है जो संगीत के माध्यम से बच्चों को एक नई दिशा देता है। मैं पहली बार यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए मैं ये कामना करता हूँ, क्योंकि इस बच्ची से मेरा बहुत पहले से लगाव, जो सौम्या है, ये पहले से इससे जान पहचान है और मुझे तो अभी गोरखपुर में आए हुए 5 बरस हुए, लेकिन इस बीच में इसने जो मुझसे संपर्क किया और बहुत सारे कार्यक्रमों में हम लोग साथ रहे, मैं उसके टैलेंट को जानता, बहुत जितना अच्छा स्वर में गाती है, लिखती भी है बढ़िया, इसलिए मैं चाहूँगा कि ये संस्था बहुत आगे बढ़े और उसको कामयाब करे, ये हमारी हाथ है। आप खुद जो है भोजपुरी साहित्य से जुड़े हुए हैं जी, और आज फिराक जो इंग्लिश के प्रोफेसर रहे हैं और उर्दू लिटरेचर को एक मकाम पर ले जाकर उन्होंने खड़ा कर दिया है, उनकी पूर्ण संध्या पर ये कार्यक्रम हो रहा है, कैसे आप उनको देखते हैं फिराक साहब को? फिराक साहब जितने उच्च स्तर के शायर थे, अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी जिनकी शोहरत है, वो फिराक किसी परिचय के मोहताज नहीं है और इंग्लिश का वो विद्वान होते हुए भी उर्दू में जो काम उन्होंने किया है, मैंने तो ये पढ़ा, अभी हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने भोजपुरी में लिखा है। ये गजल जो है भोजपुरी में गजल उन्होंने लिखा है, हम गलती हुई कि हम उसको नोट नहीं कर पाए। और दूसरी चीज कि भोलानाथ गहमरी ने जो एक किताब लिखी माजुरी भर मोती, उसकी भूमिका आपने भोजपुरी में लिखी है फिराक गोरखपुरी ने। तो इस हिसाब से ये जो उनके जयंती मनाई जा रही है, पूरे संध्या पर हम लोग एकत्र हुए हैं, तो मैं तो मानता हूँ कि उनकी रोशनी में हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ पाते हैं और उनको पढ़ करके हम लोग बहुत कुछ लिखते हैं। जी, आपका शुभ नाम? सुभाष चंद्र यादव।